आज राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ गया। अंदर का जहर चूम लिया, घुल के आ गए। कितने शरीफ लोग थे, सब खुल के आ गए। सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ, सारे सिपाही मोम के थे, घुल के आ गए। ये शायरी राघव चड्ढा पे बिल्कुल फिक्स बैठती है। पहले आपको देश की इतनी फिक्र होती है, बाद में आपको अपनी फिक्र होती है और आप बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। पहले पब्लिक की नजर में आपने ट्रस्ट बिल्ड किया, जेएनजी की नजरों में आप हीरो बन गए, आम जनता के मुद्दे उठाए। कभी एयरपोर्ट पर महंगी चाय का मुद्दा, कभी इंटरनेट का मुद्दा, और फिर शायद आपको अपनी फिक्र हुई और आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली। और रीजन दिया, आम आदमी पार्टी करप्ट है। पहले जिस पार्टी की बंदा बुराई करता था, गुंडों की पार्टी बताता था, आज वही पार्टी ज्वाइन कर ली है चड्ढा जी ने। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करती है। शायद ये भूल गए ये गुंडों की पार्टी है। यहाँ एक से एक गुंडे मौजूद हैं। मुझे सोचकर हंसी आती है, कोई आदमी सिर्फ अपने फायदे के लिए इतने नीचे कैसे गिर सकता है। शायद ईडी या सीबीआई का डर इन्हें भी हो, पर ये एक लौते एमपी नहीं है। इनके साथ 6 और राज्यसभा एमपी ने बीजेपी ज्वाइन करी है। अप्रैल 2026 की शुरुआत में आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा की जगह अशोक कुमार मित्तल को राज्यसभा में डिप्टी लीडर बनाया था। और उसके बाद अशोक कुमार मित्तल के यहाँ 15 अप्रैल 2026 को ईडी की रेड पड़ती है। उनके एलपीयू ग्रुप से जुड़े 10 लोकेशन पर रेड पड़ती है। और फिर कहानी में ट्विस्ट आता है, अशोक कुमार मित्तल भी आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, वो भी सिर्फ 9-10 दिन के अंदर। इसे हम कोई इत्तेफाक कहेंगे या ये बीजेपी का कोई न्यू प्लान है? क्योंकि एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से अब तक 25 प्रोमिनेंट अपोजिशन लीडर ने करप्शन प्रॉप्स यानी ईडी या सीबीआई के रेड के दौरान या बाद में बीजेपी ज्वाइन की है। और इसमें से मजे की बात यह, इनमें से 30 लोगों को रिप्राइव मिला है। इनमें से 20 केसेस बिल्कुल ठंडे पड़ गए, न कोई एक्शन है, न कोई चार्जशीट है, न कोई अरेस्ट हुआ है। इनमें से कुछ बड़े नाम भी शामिल है, जिसमें असम के सीएम हिमंता बिस्वा का भी 2014-15 में श्रद्धा चिट में नाम सामने आया था। ईडी की रेड इनके यहाँ भी पड़ी और उसके बाद ये भी बीजेपी में शामिल हो गए। पता नहीं क्या ये कोई पैटर्न है, पहले ईडी की रेड और फिर बाद में बीजेपी ज्वाइन कर लो, केस अपने आप स्लो डाउन हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। ये स्विच डेमोक्रेसी का हिस्सा है या एजेंसी का प्रेशर है, पता नहीं। पर ईडी और सीबीआई का मिसयूज बीजेपी अच्छे तरीके से कर रही है। आम आदमी पार्टी में सिर्फ अशोक कुमार मित्तल पर ईडी रेड का क्लियर टाइमिंग लिंक है, बाकी एमपी का स्विच का मेन रीजन कुछ और है। स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी की मेन लीडर थी, उन्होंने पार्टी छोड़ने का मेन रीजन करप्शन बताया, पर शायद वो ये नहीं जानते जिस ब्रिजभूषण के खिलाफ वो प्रोटेस्ट में शामिल थी वो भी इसी पार्टी में है। और वो ये भी भूल गई है, जिस बीजेपी पार्टी में वो ज्वाइन हुई है वो पार्टी खुद रेपिस्टों को बहुत सपोर्ट करती है। एक से एक बड़े धुरंधर इस पार्टी में पड़े हैं। शायद ये भी अपनी जान बचाने को बीजेपी में भागी हो। और यहाँ पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या बीजेपी ईडी, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन का मिसयूज कर रही है? कैसे सिर्फ अपोजिशन पार्टी के लीडर के घर ही ईडी की रेड पड़ती है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारों पे काम कर रहा है। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में कोई भी सच बोलते हुए डरेगा और इससे डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा खतरा होगा।